म्यूकरमाइकोसिस जो हम देख रहे हैं एक फंगल इन्फेक्शन है और ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देखा जाता है जिनमें ये पोस्ट कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा है। माने एक बार आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है तो उसके 8वें या 9वें या 10वें दिन ये देखा जाता है। और जो लोग डायबिटिक है, माने जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है और डायबिटिक है पहले से ही, वो हाई रिस्क पेशेंट है, उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। उसका मतलब ये नहीं कि हर एक डायबिटिक को ये हो सकता है, लेकिन दे आर एट हाई रिस्क। तो उन लोगों को जो पहले से ही डायबिटिक है और अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स है वो है हाई ग्रेड फीवर और यूजुअली म्यूकोरमाइकोसिस अंदर नाक की जगह से आपके पैरानेजल साइनसेस, माने नाक के बाजू में जो साइनस होते हैं उसके अंदर ये पैदा होते हैं। दिस इज फंगल इन्फेक्शन और धीरे धीरे कभी कभी ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके मगज के अंदर भी, माने जो हमारे कैवर्नस साइनस होते हैं उसमें भी चले जाते हैं और आंख के जो हमारी आई बॉल्स हैं उसके पीछे भी कभी कभी इतना प्रेशर होता है कि पूरे आंख जो है प्रोप्टोसिस होता है, माने आंख के जो ये हमारे सॉकेट है वो उसमें से आंख बाहर आने लगती है। माने दिस इज अ वेरी डेंजरस इन्फेक्शन और उसमें पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है, पूरा ये फंगस निकालना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है और आईवी एंटी फंगल ड्रग्स देने पड़ते हैं और उसमें डेथ रेट इज वेरी हाई। म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़े हैं। पेंडेमिक है, वायरस है और उसकी दवाइयों में अंदर सबसे कारगर दवाई स्टीरॉयड भी है। अपना देश डायबिटीज के लिए बहुत माना जाता है कि हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ भी है, तो उसकी वजह से भी उस टाइम पे हमें म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन देखने मिला था, जो एक फंगल इन्फेक्शन है। अब आप सोचिए, जब अहमदाबाद में 356 का हाईएस्ट काउंट था तब भी म्यूकरमाइकोसिस हमें देखने मिल रहे थे अराउंड 1 to 2%। तो अब आप सोचो, अगर अहमदाबाद में 6000 का काउंट है तो म्यूकरमाइकोसिस तो आपको देखने मिलने ही है। और वो अब एज अ डॉक्टर्स और एज अ मेडिकल फैटर्निटी रोज बरोज, अगर मैं ईएनटी सर्जन की बात करूं तो एक ईएनटी सर्जन अभी 4-4, 5-5 म्यूकरमाइकोसिस के ऑपरेशन कर रहा है। तो उसके हिसाब से म्यूकरमाइकोसिस के केस बहुत बड़े हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये म्यूकरमाइकोसिस का जो फंगस है वो सबके ही नाक के अंदर होता है, क्योंकि ये कॉमनली हमारे डस्ट के अंदर, हमारे मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तो उसकी वजह से हमारे नाक में और सब जगह पे ये पहुंचा रहता है। लेकिन सबको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होता है। ये म्यूकरमाइकोसिस उन्हीं को होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर हो, जिनको लंबे टाइम तक स्टीरॉयड दिए गए हों, जिनको हैवी एंटीबायोटिक्स दी गई हों, जिनको टॉसिलिजुमैब और एटोलिजुमैब के इंजेक्शन जान बचाने के लिए दिए गए हों, या जिनको ऑक्सीजन काफ़ी लंबे टाइम तक दिए गए हों जिसकी वजह से नली उनके नाक में पड़ी रही हो और नाक का साफ सुथरी बरोबर नहीं हुई हो, और जिनको ऑक्सीजन दी गई है और उसमें अगर ह्यूमिडिफायर यूज़ किया गया है, पानी का यूज़ किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन के वो बबल्स बनते हैं, उसमें भी कई बार वो फंगस हमारे नाक के अंदर एंटर करता है। अब ये जब एंटर कर जाता है तो फंगस ऐसी चीज़ है कि अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी बोतल एक बोतल पानी के अंदर अगर आप एक टुकड़ा ब्रेड का डाल के छोड़ दोगे बंद करके, तो 2-3 दिन के अंदर उसमें स्मेल आने लगेगी, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आएगी और उसमें फंगस लग जाएगा। तो वैसे ही हमारे नाक का पार्ट है, जहां पे अगर एक बार फंगस लग जाए और अगर वो ग्रो करने लगे तो उसको पूरा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। वो नाक के थ्रू आपके साइनस, आपकी आंख और आपके ब्रेन के प्लेट को भी तोड़ के ब्रेन तक पहुंचता है और उसके बाद में वो इन्फेक्शन काफी भयानक रूप ले लेता है। अगर आपको ये चीज पहले पता चल जाए, अब वो पता कैसे चलेगी? सिरदर्द हो रहा है, सडनली आपको एक साइड की आंख में दिखना कम हुआ है, या आपकी आंख का जो पर्दा है वो गिर गया है, या नाक में आपको गंदी स्मेल आ रही है, या नाक में से काला कलर का सिक्रेशन आ रहा है, तो आपको तुरंत ईएनटी सर्जन को दिखाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको डायबिटीज है और आपको स्टीरॉयड दिया गया है, आपको हैवी एंटीबायोटिक दी गई है, तो मेरी आपसे एक एडवाइस रहेगी कि आपका डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद या ड्यूरिंग एडमिशन भी आप ईएनटी सर्जन को दिखा के वहाँ की ईएनटी कान नाक की आप जांच करवा लीजिए। अगर पहले से पता चल जाएगा तो उसकी दवाई 100% इफेक्टिव है। बीच में पता चलने में होता ही है कि दवाई तो इफेक्टिव है, लेकिन उस पार्ट को जहाँ पे ये इन्फेक्शन ग्रो किया उसको निकाल देना पड़ता है। ऐसे भी किस्से हैं जिसमें हमको पूरी एक आंख निकालनी पड़ी है, ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पे नाक के पर्दे के साथ सब कुछ निकालना पड़ा है। तो उस केस में फिर सर्जरी बढ़ती जाती है। तो मेरा आपसे सबसे एडवाइस है कि अगर आपको ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई है तो प्लीज़ आपके ईएनटी सर्जन को बताइए, जिससे कि आप इस रोग से भी बच सकें। कोरोना की सिचुएशन में इस जो म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण ना लगे तो उसके लिए क्या करना होगा पेशेंट को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको कोरोना का इन्फेक्शन लग रहा है और अगर आपको डॉक्टर को लग रहा है कि आपकी जान बचाने के लिए या आपको सीवियरिटी ना होने के लिए वो स्टीरॉयड दे रहा है, तो डॉक्टर तो ऑलमोस्ट रोज ही आपका शुगर का जांच करेगा, लेकिन आपको अपने खान पान में भी चेंज करना है जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। दूसरा, आपको साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल केयर
और नाक का केयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए होम थेरेपीज जिसमें ये कपूर सूंघना, अजवाइन सूंघना भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपका डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसके अंदर काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको अवेयर रहना ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारी भी है। अगर आपको पता होगा तो ही आप अपने डॉक्टर को मिलोगे। आपके डॉक्टर को मिलोगे तो हो सकता है पहले से ही इसके बारे में आपको पता चल सके। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।